हाय गाइस, तो ये है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो 12th सम है वो हम करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो मैं मेरा ग्राउंड लेवल बना देता हूँ और एक 7 मीटर का मेरा हाई बिल्डिंग है। तो उसको मैं लिख देता हूँ बिल्डिंग, ताकि आपको समझने में इजी हो। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ केबल टावर है 60 डिग्री। तो मतलब ये टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन है केबल टावर की तरफ। तो मतलब केबल टावर इससे भी बड़ा है, क्योंकि ये जो टॉप है, इस टॉप से मैं ऊपर देख रहा हूँ। तो मैं केबल टावर मेरा ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा हो गया केबल टावर। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60। मतलब इसको सीधा लाइन ड्रॉ करता हूं मैं। जो टॉप एंगल है और ये हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल साइड, तो इससे जो एंगल बनता है दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्रीज। तो ये मेरा फुट हो जाएगा केबल टावर का। सो फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द फुट ऑफ द टावर, हाउ मच विल दैट बी इक्वल्स टू? दैट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग से ऊपर की तरफ का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हो गया 60 डिग्री, और टॉप ऑफ द टावर से नीचे की तरफ, फुट की तरफ जो मेरा एंगल होता है दैट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। अगर आप इस फिगर में देखो तो ये 45 डिग्रीज को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स है। तो ये मेरा फाइनल फिगर है। हमें क्या निकालना है? डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो ये जो पूरा केबल टावर का हाइट है ये मुझे निकालना है। ठीक है, अब इसको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक वे में बताता हूँ। 7 मीटर्स का मेरा बिल्डिंग है ए बी। लेट ए बी माई बी द बिल्डिंग, और एक केबल टावर है। सपोज इसका नाम दे देता हूँ सी डी। लेट सी डी बी केबल टावर। तो ए से एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर कितना दिया हुआ है? 60 डिग्रीज। और फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द फुट ऑफ द टावर का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है दैट इज इक्वल्स टू 45 डिग्रीज। मतलब ये सपोज इसको पॉइंट में लिख देता हूँ ई। हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, अभी अगर आप फिगर में देखोगे तो मैं पहले छोटे ट्रायंगल से शुरू करता हूँ। इन राइट ट्रायंगल ABD। अब ABD में मुझे ये जो BD है वो मुझे तीनों ट्रायंगल्स में कॉमन मिलेगा। और अगर अब फिगर में मैं देखूँ तो ये AE और ये BD ये दोनों इक्वल है। तो मुझे एडजेसेंट साइड की ज़रूरत है, और ऑपोजिट साइड मुझे दिया हुआ है गिवन में। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख देता हूँ? कौन सा रेशियो मुझे चाहिए होगा? 45 में जो एडजेसेंट है वो चाहिए और ऑपोजिट मुझे चाहिए। सो दैट मीन्स ट्रायंगल ABD ऑपोजिट साइड मुझे चाहिए, ऑपोजिट साइड मुझे दिया हुआ है, और एडजेसेंट साइड मुझे चाहिए। तो मैं कौन सा एंगल लूँगा?
रेशियो लूंगा tan थीटा। यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है 45, सो tan 45 इक्वल्स टू 45 के ऑपोजिट में कौन सा साइड है, ए बी है, ए बी, और एडजेसेंट में क्या है, बी डी है। अब tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, 1 इज इक्वल्स टू ए बी बाई बी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा मुझे, ए बी इक्वल्स टू बी डी। ठीक है, बट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो ए बी है दैट इज इक्वल्स टू 7, सो देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू बी डी इक्वल्स टू 7। तो ये ए बी 7 हो गया, तो बी डी भी 7 है। अगर ये 7 है तो अगर यहाँ पे देखूँ मैं ए बी डी ई इज फॉर्मिंग अ रेक्टेंगल, तो अगर बी डी का वैल्यू 7 है तो ए ई का वैल्यू भी 7 हो जाएगा। इसके मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, since quadrilateral AEBD is a rectangle, AE equals to BD, therefore AE is equals to 7। इसको मैं नंबर 1 देता हूँ, इसको मैं नंबर 2 देता हूँ। अब मैं नेक्स्ट ट्रायंगल को कंसिडर करूँगा, यानी ट्रायंगल ए ई और सी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन राइट ट्रायंगल ए ई सी। अब ए ई सी में मुझे ऑपोजिट साइड की ज़रूरत है, क्योंकि दैट इज अल्टीमेटली अ पार्ट ऑफ द टावर। सी ए ई सी में मुझे ऑपोजिट साइड की ज़रूरत है और एडजेसेंट साइड की मुझे ज़रूरत है। तो मैं लिख देता हूँ राइट ट्रायंगल ए ई सी मुझे चाहिए ऑपोजिट बाई एडजेसेंट, तो कौन सा रेशियो यूज होगा, tan थीटा। यहाँ पे वैल्यू कितना है थीटा का 60, tan 60 इज इक्वल्स टू 60 के ऑपोजिट में क्या है, सी ई है, और एडजेसेंट में क्या है, ए ई है। मैं रेशियोज में चेक करूँ तो tan 60 का वैल्यू कितना आता है मुझे, √3 इज इक्वल्स टू सी ई डिवाइडेड बाय ए ई। अभी मुझे ए ई का वैल्यू मिला था, ए ई का वैल्यू 7 मिला था फ्रॉम 2, सो देयरफॉर √3 इज इक्वल्स टू सी ई बाय 7, देयरफॉर सी ई इज इक्वल्स टू 7√3। ठीक है, तो सी ई का वैल्यू मुझे मिल गया 7√3, और ए बी का जो वैल्यू है वो 7 है। अभी ए ई डी बी एक रेक्टेंगल है, अगर ए बी का वैल्यू 7 है तो ई डी का वैल्यू भी 7 हो जाएगा। तो मैं फिर से लिख देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ नंबर 3, since AEBD is a rectangle, AB equals to ED, so therefore ED equals to 7 meters। नंबर 4, तो मुझे CD निकालना था अल्टीमेटली, तो CD क्या होता है, CD is equals to CE प्लस ED। अब CE का वैल्यू कितना है 7√3, तो मैं लिख देता हूँ 7√3 प्लस ED का वैल्यू कितना है 7, ब्रैकेट में लिखता हूँ फ्रॉम 3 and 4। इन दोनों में कॉमन क्या है, 7√3 और 7 में 7 कॉमन है, 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1,
मीटर्स, तो द हाइट ऑफ द टावर इज 7 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर्स। अगर मुझे और एक्सपैंड करना है ऐसे तो कैसे करूँगा, तो कैसे लिख दूंगा, CD इज इक्वल टू 7 ब्रैकेट में √3 + 1। अगर √3 का वैल्यू दिया हुआ है तो मैं कैसे लूँगा, √3 में 1.73 + 1, 1.73 + 1 गिव्स मी 7 × 2.73, इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 51, 19.11 meters. So therefore the height, क्या मांगा था, the height of the tower, the height of the tower is, अगर रूट का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो 7 √3 + 1 मीटर्स, अगर दिया हुआ है तो सेम थिंग is 19.11 मीटर्स, फुल स्टॉप। ये मेरा फाइनल आंसर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।